बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 अक्टूबर बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे नून लीग के हवाले से। नून लीग के अहम रहनुमा जो हमेशा से ही जिनके ख़िलाफ़ स्कैंडल्स है, जिन्होंने अदालतों को गालियाँ दी, जिनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत के केसेस हुए, जिन्होंने फिर अदालतों के जाकर पाँव पड़े, माफ़ियाँ मांगी, वही निहाल हाशमी रात को उन्होंने और उनके बेटों ने पुलिस पर हमला किया है, फिर थाने पर धावा बोला है और एक बड़ा एक भयानक उनका मंसूबा था। लेकिन अब उनकी बदकिस्मती ये कि वो इमरान खान को ना बदनाम कर सके और ना पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को बदनाम कर सके। अब जिस पुलिस से उनका आगे पाला पड़ गया, जिनके साथ उनकी हाथापाई हुई, जिनको ज़ख्मी किया और जिन्होंने इनको थाने में बंद किया, वो आगे इनके अपने अलाइज़ की पुलिस थी, सिंध पुलिस थी, जिसकी बुनियाद पर फिर उनको बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। और वो ये भी नहीं कह सकते थे कि ये इमरान खान की पुलिस है या उस्मान बुज़दार की पुलिस है जिन्होंने उनके ऊपर हमला किया है। वाक़या कुछ इस तरह से है कि पुलिस ने निहाल हाशमी और उनके दो बेटे हैं, नसीर हाशमी और इब्राहिम हाशमी। अब आप एक चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि ये आप एक मेंटेलिटी है, ये लोग अपने आप को कानून से मावरा समझते हैं। जब इनको कोई नोटिस आता है, जब इनको कोई अदालत तलब करती है, जब इनके ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी शुरू होती है, तो इनको इतनी तकलीफ़ होती है, या अगर किसी नाके पे कोई पुलिस वाला इनको रोक ले, कभी कोई वार्डन इनको रोक ले, कभी कोई ट्रैफिक वाला इनसे कागजात मांग ले, इनसे ये कहे कि इन्होंने ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी की है, या ये अगर कहीं पर कोई किसी के साथ लड़ाई कर रहे हैं और इनसे कोई जाकर सिर्फ इतना पूछ ले कि भाई आप क्यों कर रहे हो, आप कोई गैर कानूनी काम कर रहे हो, तो ये इतनी बड़ी गुस्ताखी है कि जिस गुस्ताख ने ये गुस्ताखी की है उसको ज़िंदा रहने का कोई हक़ नहीं है। उनको मारना, उनको तशद्दुद, उनके ऊपर तशद्दुद करना, ये तो इन बड़े लोगों के बड़े बेटों का उनके लिए ये एक मशगला है, उनके लिए ये एक हॉबी है। और ये बदकिस्मती है कि ये एक माइंड सेट बन गया है और ये समझते हैं कि ये कानून से मावरा है। ये जो आपको सुबह शाम लोग नज़र आते हैं अदालतों के बाहर, जब अदालतों में जाते हैं वहाँ जाकर जजेस की मिन्नत करते हैं, वहाँ जाकर ये इदारों के पाँव पड़ते हैं, और अदालतों से बाहर आकर इनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, ये जिस तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे अदालत ने या कोई भी अथॉरिटी है जिन्होंने इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई शुरू की है तो उन्होंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको टच नहीं किया जा सकता, ये वो माफौकुल फितरत मखलूक है कि जिनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, और अगर आप कार्रवाई करेंगे तो फिर आपको उसकी सज़ा मिलेगी और आपको वो भुगतना पड़ेगा। जैसे राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ एक केस में जो प्रोसिक्यूटर थे, जो ANF को डील कर रहे थे, जो ANF को रिप्रेजेंट करते थे, उनके ऊपर कातिलाना हमला भी हुआ था और बिल आखिर वो रिज़ाइन कर गए थे। ये बड़े ज़ालिम लोग हैं और ये किसी को भी मुआफ़ नहीं करते, और ये किसी को भी हक़ और सच की आवाज़ बुलंद नहीं करने देते। अब ये दो बेटे हैं, इसका जो पस मंज़र है वो कुछ इस तरह से है कि पुलिस वालों ने इनके ख़िलाफ़ एक पर्चा दर्ज किया है और उसमें जो दफ़ात हैं वो जान से मारने की धमकियां हैं, कार्य सरकार में मुदाखलत है, तशद्दुद और लड़ाई झगड़े की दफ़ात के तहत SHO सऊदाबाद कराची की मुद्दत में यह मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस हुकाम का कहना है कि निहाल हाशमी के बेटे किसी से तकरार हो रही थी। पुलिस जैसे वहाँ पर रूटीन में वो गश्त कर रहे होते हैं, उन्होंने देखा कि दो फ्रीकैन हैं वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं और वो आपस में लड़ रहे हैं। और जब पुलिस वाले मौके पर गए और पुलिस वालों ने उनसे पूछ-गुछ की कि आप क्यों लड़ रहे हैं या आपका क्या मामला है, तो निहाल हाशमी का जो बेटा है उसको, क्योंकि वो गुस्ताखी है ना कि पुलिस वाला उनसे पूछे, वो कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो आपके सामने है, शाहजेब कत्ल केस है वो आपके सामने है, शाहरुख जतोई जिस तरीके से उसने हमारे निज़ाम को तमाशा बनाया हुआ है, रो अनवार आपके सामने है, राना सनाउल्लाह आपके सामने है। मॉडल टाउन में इन्होंने दिन दिहाड़े 14 लोगों को शहीद किया, 100 से ज़ायद लोगों को डायरेक्ट इन्होंने गोलियां मारी, इन्होंने मासूम औरतों के मुंह में गोलियां मारी, इन्होंने हमला ख़वातीन को शहीद किया, और ये आज तक कहते हैं कि ये तो बिल्कुल बेकसूर है। इन्होंने तो ना किसी से सियासी इंतकाम लिया है, ना इन्होंने किसी के साथ ज़्यादती की है, ना इन्होंने किसी को मारा है, ना इन्होंने किसी के ख़िलाफ़ को मुकदमे दर्ज करवाए, ये तो बिल्कुल इनोसेंट हैं। जब वो गुस्ताखी की पुलिस वाले ने, तो जो नसीर हाशमी है उन्होंने वहाँ पर तू तकरार से वो मामला हाथापाई पर शुरू हो गया। हाथापाई में उन्होंने पुलिस वालों की वर्जी फाड़ी, उनको मारा, और उसके बाद फिर जो सऊद हाशमी है उसको, नसीर हाशमी है उसको पुलिस वाले हिरासत में लेकर जो सऊदाबाद थाना है उसमें ले आए।
अब जब ख़बर पहुंच जाती है, और ये ख़बर फिर आपको पता है निहाल हाशमी कौन है, ये मरियम सफदर का ख़ास आदमी है। मरियम सफदर के कहने पर ये अदालतों को गालियां देते रहे हैं। ये उस वक्त की बात है जब मरियम सफदर और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ केसेस चल रहे थे, और ये सारी चीज़ें फिर आपको पता है साकिब निसार के दौर में इनके साथ क्या हुआ था, सारी चीज़ें आप जानते हैं। तो ये वो निहाल हाशमी है। जब निहाल हाशमी को पता चला कि मेरे बेटे को पुलिस थाने ले गई है तो बहुत बड़ी गुस्ताखी हो गई, तो वो अपने दूसरे बेटे के साथ और अपने बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ वो आए, और उन्होंने आकर पुलिस वालों के साथ एसएचओ बैठे थे, और वो यूनिफॉर्म में नहीं थे, जैसे वो रात का टाइम है वो अपने रूटीन में बैठे थे। तो वो आए निहाल हाशमी, और उन्होंने पुलिस वालों से, क्या आप मुझे नहीं जानते, मैं कौन हूँ, मैं PMLN का रहनुमा हूँ, मैं साहब सेनेटर हूँ, और मेरे बेटे को आप थाने में कैसे लेकर आए हैं। पुलिस वालों ने कहा कि हमें नहीं पता। दूसरी बात यह है कि इन्होंने कार्य सरकार में मुदाखलत की है, इसने ये देखें पुलिस वाले कितनों को इन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया है। हमने आपका हया किया, हम खामोश रहे, लेकिन ये हर 3 से 4 पुलिस वालों को इसने मारा है, उनके ऊपर तशद्दुद किया है, उनकी यूनिफॉर्म फाड़ी है। तो अब ये इनके खिलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। आप बराए मेहरबानी घर जाएँ, हम सुबह इनको अदालत में पेश करेंगे, और जो कार्रवाई होगी फिर सुबह देखी जाएगी। उन्होंने कहा कि आप मेरे बेटे को एक रात थाने में कैसे रख सकते हैं, आपको किसने ये इख्तियार दिया है कि निहाल हाशमी का बेटा हो और वो एक रात थाने में गुजारे, आपको किसने ये इख्तियार दिया है कि आप शरीफ ख़ानदान के ख़ास आदमी के बेटे को आप थाने में रखें। तो ये गुस्ताखी तो आप कर नहीं सकते। यह कौन सा किसी वोटर का है, किसी वोटर का बच्चा है, या किसी आम पाकिस्तानी का है, या ये उन लोगों का है जिनके टैक्सों को उन्होंने चुराया है और जिनके पैसे को उनको चुराया है। ये उनका बेटा नहीं है, ये तो उन लोगों का बेटा है जिन्होंने चोरी की है, और जो चोरी के बाद इतने डीठ हैं कि उनसे सवाल पूछा जाए तो गुस्ताखी होती है, और गुस्ताख को कोई मुआफ़ी नहीं है, चाहे वो पुलिस वाला हो या कोई सिविलियन हो, उसको ये सज़ा ज़रूर देते हैं। पुलिस वाले ने कहा कि निहाल हाशमी के बेटे का मौक़िफ़ उन्होंने जो बात की है मीडिया के सामने, या आज उनको अदालत में पेश किया गया है, तो वो कहते हैं जी कि पुलिस एहलकारों ने घर वालों के साथ बदतमीज़ी की है, और वो मेरे घर वालों के करीब आने की कोशिश कर रहे थे, मैंने उनको रोका है, इसी असना में मेरा मोबाइल फ़ोन भी तोड़ा है, और ये सारी की सारी चीज़ें भी मेरे ख़िलाफ़ की गई हैं। अब जब निहाल हाशमी थाने में जाते हैं, और निहाल हाशमी का बेटा भी साथ होता है, और बाकी भी इनके साथ कुछ फैमिली मेम्बर्स थे, तो इन्होंने जाते ही पुलिस वालों पर दोबारा तशद्दुद शुरू कर दिया, और वो आपने वीडियोस देखी हैं कि किस तरीके से ये पुलिस वालों को मार रहे हैं और पुलिस वालों के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं। जब एसएचओ देखें, एसएचओ के पास पावर तो है, अब उस वक्त तक मामला हाईलाइट नहीं हुआ था, एसएचओ बेचारा ये गुस्ताखी कर बैठा कि उसने मुकदमा दर्ज करके निहाल हाशमी को और उनको दोनों बेटों को थाने में बंद कर दिया, हवालात में बंद कर दिया। ये मामला फिर मीडिया पर आ गया। जब ये मामला मीडिया पर आया तो मरियम सफदर ने फिर बिलावल जरदारी को कहा कि आपकी पुलिस की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे निहाल हाशमी और उनके बेटों को आपने गिरफ्तार कर दिया, और आपने उनको हवालात में बंद कर दिया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। जब ये मामला बिलावल जरदारी के पास आया, बिलावल जरदारी ने आईजी को कॉल की और आईजी से पूछा कि ये क्या हो गया है, आपको पता नहीं निहाल हाशमी कौन है, और बड़ी मुश्किल से तो हमारा एक रिश्ता बना है नून लीग के साथ, और हम मिलकर एक NRO की मूवमेंट चला रहे हैं, तो आपने ये क्या कर दिया। आईजी ने कहा मामला हाईलाइट हो गया है, मामला मीडिया पर चला गया है, और एसएचओ ने FIR दर्ज कर दी है। हाँ, मैं इतना कर सकता हूँ कि एसएचओ को मैं ये कह सकता हूँ कि वो जो दफ़ात लगनी चाहिए थी, जो नॉन बेलेबल दफ़ात हैं, वो ना लगें, बल्कि बेलेबल दफ़ात लगाएं। एक रात ये गुजारेंगे थाने में, और वो भी हम बड़ी इज़्ज़त के साथ, बड़े एहतराम के साथ, बड़े प्रोटोकॉल के साथ हम थाने में इनकी रात गुजारेंगे, क्योंकि बाहर मीडिया है, और एसएचओ भी इनसे माफ़ी मांगेगा, इनसे सारा पुलिस का निज़ाम, जो इंसाफ का निज़ाम है, वो पाँव पड़ेगा, और निहाल हाशमी के पाँव पड़कर ये माफ़ी मांगेंगे कि इन्होंने ये गुस्ताखी कैसे की है। और पुलिस अपना जो पुलिस का किरदार है, या जो कानून की जो एक इज़्ज़त है, वो ये उठाकर निहाल हाशमी के पाँव पे रख देंगे, और उसके बाद निहाल हाशमी से माफ़ी तलाफ़ी करके सुबह पेश करेंगे। आप वकील ना लेके आना, हमारे वकील होंगे, वो जाकर सुबह उनकी ज़मानत करवा देंगे, और उसके बाद जब 2-4 दिन में ये मामला ठंडा होगा तो फिर निहाल हाशमी को आप उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा है वो हम खारिज कर देंगे।
तो मामला ये हुआ कि फिर सुबह उनको अदालत में, मैंने आपको बताया था कि 24 घंटे के अंदर अंदर अदालत में पेश करना ज़रूरी होता है। मुलजिम निहाल हाशमी और उनके दोनों बेटों को अदालत में पेश किया गया। पुलिस वाले रिमांड लिख के ही नहीं लाए, और रिमांड होता है हमेशा रिकवरी के लिए। जब उन्होंने कोई रिकवरी नहीं डालनी थी, जब उन्होंने ये कहा नहीं कि उन्होंने किस चीज़ पे हमला किया, कैसे हमला किया, तो जब रिकवरी नहीं थी वो रिमांड पेपर पे वो पेश हुए। जो दूसरी पार्टी थी, मुलजिम के वकला थे, उन्होंने अदालत से कहा कि जनाब इसमें क्योंकि बेलेबल ऑफेंसेस हैं और ये सारे के सारे काबिल ज़मानत हैं, तो मुलजमान को यहीं पे इनकी ज़मानत मंजूर की जाए। अदालत ने रिमांड पेपर पर मुलजमान की ज़मानत मंजूर की और वहीं पे कमरा अदालत में ही, एहत अदालत में उनकी हथकड़ी उनको छोड़ दी गई और उनको रिहा कर दिया गया। और मीडिया के सामने बाहर आकर निहाल हाशमी ने अपना मौक़िफ़ दिया है। वो कहते हैं जी कि मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, पुलिस वाले असल वीडियो नहीं दिखा रहे, असल वीडियो में मेरी और मेरी बीवी के ऊपर इन्होंने हाथापाई की। मुझे अब आप मुझे बताएं कि पुलिस वाले क्या इतने पागल हो सकते हैं कि वो ये ऐसे लोगों के ऊपर हाथ उठाएं? उनको नहीं पता कि ये कौन लोग हैं। ये तो पुलिस की जब उन्होंने वर्जी फाड़ी है तो उनकी गैरत जागी है और उन्होंने कहा है कि इतनी भी अधेर नगरी नहीं होनी चाहिए कि हमें थानों में आकर कोई मारना शुरू कर दे। फिर हम कैसे बाकी आम लोगों के ऊपर हम कैसे जुल्म करेंगे जब कोई आके हमारे ऊपर हमला कर दे और हमारे साथ ज़्यादती करे। पुलिस वालों ने ये अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए किया है। इल्म उनके भी इल्म में था कि ये वो लोग हैं जिनको हाथ नहीं लगाया जा सकता, ये वो लोग हैं जो कानून के दायरे इख्तियार में नहीं आते, ये वो लोग हैं जो अदालतों के और निज़ाम के दायरे इख्तियार में नहीं आते। ये एक अलग मखलूक है, ये इलीट है, ये एक अलग क्लब के मेंबर्स हैं और उस क्लब के मेंबर्स को कोई नहीं छेड़ सकता। वो आप देख लें, वो मुख्तलिफ़ तरह के लोग हैं। अगर कोई पुलिस वाला उनको रोकेगा उसकी खैर नहीं है, अगर कोई वकील उनके खिलाफ केस लड़ता है उसकी खैर नहीं है, अगर कोई सहाफ़ी उनके खिलाफ, आप देख लें अजीज़ मेमन का, आज तक उसको कोई इंसाफ सिरे से मिला ही नहीं। उस बेचारे ने एक वीडियो लगाई थी और बिलावल जरदारी को एक्सपोज किया था और वो आज तक उसकी फैमिली धक्के खा रही है, कोई इंसाफ नहीं मिला। नकीबुल्लाह महसूद का केस आपके सामने है, मॉडल टाउन का केस आपके सामने है। JIT दूसरी दफ़ा बनाई जाती है, 6 साल के बाद नई JIT बनती है। जो एग्रीव्ड लोग हैं उनकी दरख्वास्त पर एक नई JIT बनती है। वो JIT जब काम मुकम्मल कर चुकी होती है, एक दरख्वास्त फाइल होती है, बग़ैर नोटिस की अदालतें स्टे दे देती हैं और स्टे के बाद वो 2 साल हो गए, आज तक वो स्टे के ऊपर एक दफ़ा नहीं बहस हुई। अभी वो नोटिस में चाह रहा है और वो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट 3 महीनों का टाइम देती है लाहौर हाई कोर्ट को। वो 3 महीने क्या 7-8 महीने गुजर गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट में वो केस एक दफ़ा लगा, उस तारीख पर वकला नहीं थे दूसरी पार्टी के। 9 सितंबर की डेट हुई, 9 सितंबर को एक जज साहब मौजूद नहीं थे। मामला चला गया 18 सितंबर को चीफ जस्टिस साहब जस्टिस कासिम खान साहब मुल्तान बेंच में थे। फिर केस न लगा और आज तक दोबारा वो फिक्स ही नहीं हुआ। तो कौन यहाँ इंसाफ की बात करे और आम आदमी को कहाँ इंसाफ मिलता है? हाँ, यहाँ इंसाफ उसको मिलता है जो ताकतवर है और जिसको हाथ लगाना बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा जुर्म है। और आपने देख लिया, चाहे पुलिस वालों की वर्जी, आप इतना सोच लें, आम आदमी पुलिस वालों की तरफ आंख उठाकर देख ले तो दहशतगर्दी की दफात लगनी थी। और यहाँ पे उन्होंने मारा है, थाने पे हमला किया है, धावा बोला है और सिंपल बेलेबल ऑफेंसेस लगा के अगले दिन ही वो बाइज़्ज़त अदालत से उनको रिलीज़ कर दिया गया। और उन्होंने फिर मीडिया के ऊपर बात करके ये कहा है कि हमारे साथ ज़्यादती हुई, हम तो बिल्कुल इनोसेंट हैं। तो ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि निज़ाम ऐसा है और अल्लाह पाक अब इस निज़ाम का जो है वो इसको बेहतर करे और शायद हमारे इदारे अब इस निज़ाम से कुछ सीखें और अपनी साख बहाल करें। नहीं तो ये जो ताकतवर तबका है ये किसी इदारे को नहीं छोड़ेगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।